अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाब लोच। 22 अक्टूबर 2022 इतवार का दिन है। 21 अक्टूबर बहुत अहम तरीन गुजरा, उसमें मैक्सिमम कवरेज तो साफ ज़ाहिर है, आपको पता है मियां नवाज शरीफ साहब के मीनार पाकिस्तान जलसे की थी। लेकिन इसी दौरान इमरान खान की अपने साहिबजादों से पहली मरतबा व्हाट्सएप पर वीडियो लिंक पर बाकायदा बातचीत हुई। चूंकि सारी कंसंट्रेशन जो है हमारी मीडिया की मीनार पाकिस्तान की तरफ थी, उस जलसे की तरफ थी, मरियम नवाज और इमरान नवाज शरीफ साहब पर थी। इस वजह से इमरान खान की बात को कुछ ज़्यादा नहीं सुना गया। क्या हुआ, आज चलें इसी बात पर देख लेते हैं, दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। कहते हैं जी बड़े जज्बाती मनाजर थे उधर मीनार पाकिस्तान, जिसको पूरी दुनिया लाइव देख रही थी, और कहते हैं जी उधर अडियाला जेल में भी बड़े जज्बाती मनाजिर थे। दोनों में क्या कदर मुश्तरक थी और क्या हकायक कहाँ थे और झूठ कहाँ था, थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा जी, मियाँ साहब तो तशरीफ ले आए और आपने देखा कि पहले वो मुख्तलिफ ड्रामे किए जाते रहे। पहले जनाब लाइटें बंद कर दो, फिर लाइटें जला दो, फिर जनाब वो कहा गया मोबाइल फोन की टॉर्च रोशन करो, फिर पता चला लोग तो है ही नहीं, सिर्फ झंडे ही झंडे हैं, फिर वो बंद करा दें। बहरहाल वो ड्रामा होता रहा। और जब आए तो जनाब वहां फेक किस्म की, मतलब वो सूरत हाल जज्बाती, वो एक चूंकि स्क्रिप्ट था कि जनाब जज्बाती मनाजिर दिखाए जाने थे, लिहाजा वो दिखाए गए। कैसे जनाब, आप चले कह सकते हैं जनाब कि जी मियाँ बाप और बेटी की 4 साल बाद मुलाकात हो रही थी, लिहाजा जज्बाती मनाजिर आने थे। भाई कहां से 4 साल बाद मुलाकात हो रही थी? पिछले महीने ही तो मोहतरमा तशरीफ लाई है, 2 महीने वहां रहने के बाद। मतलब कहां, ऐसे खुदा का नाम लो जी 4 साल बाद। भाई ये 4 महीने भी नहीं हुए, चंद महीने, 2 महीने हुए मैक्सिमम। और ऐसे जनाब उसको जज्बाती मनाजिर का नाम दिया गया। नंबर 2, चलें फिर भी 2 महीने बाद जो मुलाकात हो रही थी, पाकिस्तान वो आए थे, मुलाकात हो रही थी, उनका तो जो गले मिलना था जनाब, और मतलब पांव पे भी हाथ रखा। अभी मैं बताता हूं पांव पे हाथ रखने की क्या पोजीशन है जनाब मरियम नवाज की। ये जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब मिल रहे थे, ये कौन से स्क्रिप्ट का हिस्सा था? भाई मियाँ शहबाज शरीफ तो उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करके आए थे ना, वहां से हेलीकॉप्टर में लेके शाही कला में आए थे, वहां पर खाबे हुए बहुत सारे जनाब मिलके खाते रहे। फिर जनाब वो नमाज इकट्ठे पड़ी, वो भी ऑनलाइन दिखाया गया जनाब, उसकी वीडियोस दिखाई गई। उसके बाद जब स्टेज पर आए, इकट्ठे आए, वहां पर आकर जज्बाती मनाजिर क्रिएट करना था, ये तो फिल्म बंदी हुई। मतलब आप साथ साथ चलते आ रहे हैं, उस वक्त गले नहीं मिले, भाई मिले थे, पहले भी मिले थे, लेकिन वहां चूंकि फिल्मबंदी होनी थी, स्क्रिप्ट लिखा जाना था, जज्बाती मनासिर को क्रिएट करना था, लोगों को दिखाना था, लिहाजा आपने दिखा दिया। असल मसला यह था। और उधर इमरान खान की तरफ क्या मामला था, उसको बार बार अदालत ने कहा जी कि आप उनकी फोन पे बात करवा दो, उन्होंने कहा नहीं हो सकती, वो तो जनाब है ही गद्दार शख्स, उसको कैसे जनाब हम बात करा सकते हैं। आखिर उसी जज अबू अल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन को लिखना पड़ा, भाई ये इंसानी मसला है, उनकी बाकी तुम बात करा दो, व्हाट्सएप पे करा दो। पहले तो फोन पे लिखा, उन्होंने कहा जी फोन है ही नहीं, मतलब तरीकाकार सरकारी फोन पे होता नहीं जी, इंटरनेशनल कॉल है जी, रोमिंग है, फलां है फलां है। कल जनाब मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि मेरी जनाब बीवी बहुत ज्यादा बीमार थी, आईसीयू में थी जनाब, और मैंने उन्हें कहा जी मेरी बात करा दो। 2 फोन रखे हुए थे, 2 जनाब लैंडलाइन थे, 2 जनाब फोन उनके जनाब मोबाइल फोन रखे हुए थे, लेकिन सुप्रीटेंडेंट की मैं मिन्नत करता रहा, मेरी बात नहीं कराई, और जनाब गलत था, बात करा देनी चाहिए थी। लेकिन किसने नहीं करवाई ना, बताएं ना जरा, उनके नाम भी तो दें कि किसने नहीं करवाई। फिर आपने कहा जी उस मां की मौजूदगी में उसकी बेटी के सामने जनाब उसकी मां को गिरफ्तार किया गया, मतलब गलत। लेकिन जरा इतनी जुर्रत करते ना, बता देते कि फलां ने जनाब गिरफ्तार, उन पर तो जनाब आपकी जहां इसने तकल्लुम हो वहां खामोश रहते हैं, जहां बोलने का टाइम आता है वहां बोलते नहीं है, और वैसे आप जनाब बड़ा बोलते रहते हैं। उनकी जनाब अब इमरान खान साहब के बच्चों की जो मुलाकात थी, इमरान खान के बच्चों की मुलाकात वहां एक ऐसे मुआशरे में हुई है जहां जनाब कुछ और ही रस्म है। और वो कहते हैं जनाब, मैं उनके मुतालिक बहुत ज्यादा क्लेम नहीं करता, लेकिन इतना कहता हूं कि वो मासूम से बच्चे हैं, मतलब अभी बच्चे हैं, वो इस तरह इतना अय्यार नहीं हुए, चालाक नहीं हुए और मक्कार नहीं हुए। और कल जब मुलाकात हो रही थी तो इमरान खान साहब मुस्कुरा के बात कर रहे थे, वो बड़े मुतफिक्र थे, मतलब पता चला है जनाब वो रोने वाले उनकी कैफियत हो गई और उनके जज्बात थे। लेकिन इमरान खान साहब बहुत ही काम सुकून से थे। उनका कहना क्या था, उनका कहना यह था कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल परेशान ना हो। उन्होंने बताया कि मैं मिशन पे हूं बेटा, मैं मिशन पे हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। और कहते हैं जी, एक एग्जाम्पल उन्होंने कोट की, उन्होंने कहा जी आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आपका टेस्ट मैच होता है, क्या आप कहते हैं टेस्ट मैच छोड़ के आ जाओ? मतलब ये कौन सी जवान की मर्दानगी हुई?
खेलना पड़ता है और लाजमी खेलना पड़ता है। दूसरी मिसाल उन्होंने दी, उन्होंने कहा ये बताएं कोई अच्छा बॉलर आ जाए और आपको बहुत ज्यादा जनाब मार रहा है, वो जनाब स्विंग मार रहा है, कुछ और चीजें मार रहा है, आपको बाउंसर मार रहा है, बहुत तेज उसकी बॉल है, आप जनाब बैट्समैन है, तो आप बैटर के तौर पर छोड़ के आ जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये मैं मैच खेल रहा हूं और जिंदगी का अहम तरीन मैच खेल रहा हूं, लिहाजा ये मैंने खेलना है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। बार बार मुस्कुराते रहे, बार बार उनसे अच्छी बात पूछते रहे, उनसे पूछते रहे हाँ जी आपकी एक्टिविटीज, आपकी स्टडी कैसे चल रही है, घर में क्या पोजीशन है, सूरत हाल क्या है। और एक और बात बताऊं आपको, बच्चों ने फिर ऑफर की, उन्होंने कहा जी कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, आपके साथ ज्यादती हो रही है, आपको वहां अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा। खान साहब का उस पर जवाब पता है क्या था? उनका कहना था बेटा ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या चीज है, मैं उससे भी बड़ी अदालत में गया हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता हूं, मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ा हुआ है और वो मुझे इंसाफ दे रहा है और दे रहा है। मतलब इनकी क्या जरूरत है ये इंसाफ ना दे सके? ये दुनियावी खुदा है, ये दुनियावी अदालतें हैं, ये दुनियावी हुक्मरान है, मैं तो हकीकी हुक्मरान के पास बैठा हूं। और मैं समझता हूं कि खान साहब ये वाकई एक मैच ऐसा लड़ रहे हैं जिस पर उनके पास सिवाय तवक्कुल के और कोई चीज नहीं है। एक शख्स होता है ना, वो कहते हैं कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से जो उलझ बैठा हो। अब खान साहब साहब फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठे, उनके पास और कोई चारा नहीं है। देखिए इनको स्पोर्ट क्या है जरा, एस्टेब्लिशमेंट की स्पोर्ट है इस वक्त नवाज शरीफ आए, वरना इसकी जरूरत थी आने की, यहां आता और जलसा करता, लेकिन वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ा बैठा है। जनाब इस वक्त इसको जरूरत हुई नवाज शरीफ साहब को कि आसिफ जरदारी के खिलाफ एक बात करें, हालांकि दोनों आपस में पाकिस्तान के तमाम मसाइल के जिम्मेदार ये लोग हैं ना, तीन लोग हैं, या तो जरदारी खानदान है, भुट्टो खानदान है, या शरीफ खानदान है, या एस्टेब्लिशमेंट है। गुज़श्ता 75 सालों में से 70 साल इन्होंने हुकूमत की है, तो ये जिम्मेदार हैं, लेकिन 4 साल का मलबा उस पर 4 साल का डाल रहे हैं जनाब। और वो सिवाय अल्लाह पर तवक्कुल के, ये कहते हैं ना मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया, मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्लाह पर तब छोड़ा जब जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने आंखें दिखाई, उन्होंने कहा जी सीधा कर देंगे, नहीं जी नहीं, मैंने तो अल्लाह पर छोड़ दिया। तो पहले 18 सितंबर तक भी अल्लाह पर छोड़ देते ना, उस वक्त तो अल्लाह पर नहीं छोड़ा था, अब अल्लाह पर छोड़ दिया। जबकि खान साहब को पता है अमेरिका मेरा मुखालिफ है, एस्टेब्लिशमेंट मेरी मुखालिफ है, पार्टियां मेरी मुखालिफ हैं, सिर्फ अवाम, अल्लाह के बाद अवाम का आसरा है, अवाम के जनाब जोर पर वो बैठा हुआ है और वो मैच खेल रहा है। दूसरी तरफ आप जनाब मरियम नवाज साहिबा को देखें, मरियम नवाज साहिबा वो पांव पकड़ रही हैं, ऐसे जाहिर कर रही हैं जैसे जनाब वो कमाल की जनाब खातून है, बाप की बड़ी इज्जत करती हैं, बड़ी इज्जत करती हैं, सबको पता है। अगर ऐसा होता तो खामन की भी तो इज्जत करती ना, खामन भी तो है, सबसे पहले तो खामन की इज्जत करनी चाहिए, उसकी तो इज्जत नहीं होती, चचा की इज्जत कर लेती। और आज मैं आपको एक बात खोल कर बता दूं, सीधी सी बात है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसी बातें करते हुए। ये बाप की भी इस वजह से इज्जत कर रही है कि उसको नजर आ रहा है आइंदा मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये बता दूं आपको। और इस वक्त और इनकी जनाब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज वगैरह से जो मुखालफत है, शरीका है, वो ढका छुपा नहीं है, लेकिन इस वक्त नून और शीन की बातें क्यों हो रही हैं, इकट्ठे हैं। उन्हें नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ को मेरे साथ रहना मुनासिब है, अगर ये गए तो मेरे दरमियान, मेरे रास्ते में रुकावट हो जाएगी। आज भी अगर इसे यकीन हो जाए कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज का नवाज शरीफ के साथ रहना उसके पर्सनल कैरियर के लिए नुकसानदेह है, आज उन्हें किक आउट करके बाहर फेंकेगी, याद रखना। ऐसे इसे नहीं कहा गया था कलेजा चबाने वाली औरत, कलेजा चबाने वाली औरत। हसन निसार ने या पता नहीं हारून रशीद ने, पता नहीं किसी ने कहा था कलेजा, हिंदा, जिसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा बकायदा चबा दिया, ये वो औरत है जनाब। उससे आप वो ड्रामा कर रही है जनाब, हकीकी जज्बात है जी, कहां से हकीकी जज्बात हो गए। पांव जो स्टेज पर आके जनाब वो पांव पकड़ रही है जनाब, अपने पांव पे गिर रही है, बाप के जनाब मैं पांव पे गिर रही हूं। बस मैं अब क्या पांव पर, उस वक्त जब आपका बाप आपके पांव पर गिर रहा था और आप कहती थी नहीं नहीं मैंने सफदर से शादी करनी है, बाप ने आपके पांव पर कदम रखा था ना, पांव और जनाब हाथ रखे थे, बस अब मेरे मुंह से क्या सुनाते हो जनाब, उस वक्त जरा इज्जत का ख्याल कर लेते ना। ये सारे इक्तदार के खेल हैं और ये नवाज शरीफ की भी तब इज्जत हो रही है जनाब कि उससे उम्मीद है कि आगे जनाब उनको मिलना है। दूसरे नवाज शरीफ साहब की बात करें जनाब, वो जी तस्वीर फेरता रहा, तस्वीर तो मैं भी फेरता हूं भाई। इमरान खान ने कभी ऐलान नहीं किया कि मैं तस्वीर फेरता हूं, आपने तो जलसे में आकर ऐलान कर दिया ओ जी मैं तस्वीर फेरता हूं। मतलब आप ज्यादा शोहरत के भूखे हैं या वो है,
वो जो काम है वो ना अंदर से काला है ना बाहर से काला है। आप अंदर से भी काले हो, बाहर से भी आप काले हो, आपके करतूत भी काले हैं, इस वजह से जनाब आप बात करते हो। और फिर फजलुर रहमान साहब ने तो फिर भी कह दिया था ना पिछले दिनों, उसने कह दिया था जनाब कि उन्हें निकालो जनाब, मेरे मुखालिफ जेल में पड़ा और मैं जनाब मुझे अच्छा नहीं लगता। चले दुनिया को सुनाने के लिए, दुनिया को समझाने के लिए उसने कह दिया था, या हमदर्दियां लेने के लिए। तुम्हारे अंदर तो ये भी जुर्रत नहीं हुई, तुमने इतना नहीं कहा कि इलेक्शन हो जाएं। देखें वो जो कहते थे ना, एक दिन इलेक्शन नहीं लेट होने देंगे, ये कोई जंगल का कानून है, ये कोई जंगल है जनाब, हम बात ना माने। तो अब कहते ना जी आप इलेक्शन करा दो। आपने आके जलसे में देखा लोग आपके पास आए नहीं, आपकी हवा खारिज हो गई, और अब आप जनाब इलेक्शन का मुतालबा भी नहीं कर रहे। एस्टेब्लिशमेंट के कांधों पर चढ़ के आए हो जनाब, बल्कि उठाया हुआ है उन्होंने मुसलसल। आप तो अपने खड़े होने के काबिल भी नहीं हो, यकीन करो आप इस काबिल नहीं है कि अपना वजन खुद बर्दाश्त कर सकें। आपको एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया हुआ है, और जनाब बातें हो रही हैं जनाब, जमहूरियत की बातें हो रही हैं, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी जनाब, मैंने बड़ी कुर्बानियां दी, इस किस्म की बातें। ये कुर्बानियां आप जब गए ना जनाब उधर जाती उमरा में, तो एक हमजा शहबाज के अलावा एक अब्बास शरीफ साहब भी थे इनके भाई, अब वो फौत हो गए हैं। उनकी औलाद के साथ क्या हो रहा है जरा जाकर डिटेल मालूम करें। मैं अपने मुंह से बहरहाल अच्छा नहीं, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनकी अहलिया के साथ क्या हो रहा है, और जायदादों की क्या मामलात हैं, वो जरा जाके खुद चेक करवाएं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। तो बहरहाल बड़ा जी ड्रामेबाजी की जाती रही। और दूसरी बात, मैं बेदिली से सीधी सी बात है ये बातें कर रहा हूं, ये करने वाली नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात है। लेकिन जब ये बात करेंगे तो बात तो करनी पड़ेगी। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा जनाब ओ देखो जी मेरी बच्चियां कहाँ हैं, वो बच्चियां होती तो नजर आती, मतलब चंद एक खवातीन थी। अच्छा देखो जी हमारे यहां कोई नाच गाना थोड़ी हो रहा है, दूसरों के साथ नाच गाना होता था। कितने शर्म की बात है। आप कसूर के मामलात जरा जाकर देखो तो सही, वहां मुजरे कराए जाते रहे हैं जनाब, आपकी तस्वीर के बिल्कुल नीचे, और आपको जनाब तहफ़्फ़ुज़ निस्वा और तहफ़्फ़ुज़ तक़दीस निस्वा के जनाब आप चैंपियन बनने की कोशिश करते हैं। मेरा ख्याल ये है, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि औरतों की पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, और अच्छी बात है, इमरान खान इसका बानी है, और आपने भी अपने जलसों में औरतों को ले आए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरों की औरतों की तज़हीक तो ना करें, उसे कहते हैं कि नाच गाना। अब नाच गाना तो अपनी बेटी पर देखें ना जनाब, आप देखें मरियम नवाज साहिबा, वो कहते हैं लगाओ ठेका, कहते हैं ना लगाओ ठेका, और बजाने लग जाते हैं ना। तो मतलब वो तो फरमाइश कर रही थी, उन्होंने कहा जी फलान नगमा लगाओ, कौन सा, वो जनूबी पंजाब वालों, वो सराइक्यू वाला जनाब, वो उन्होंने कहा जी कौन सा एक लगाओ, नहीं ये नहीं दूसरा लगाना है जनाब। कौन सा है जनाब, मैं फुल्ला नाल धरती सजामा आज मेरे ढोल आवना है। चलो उसने गा के सुनाया, फिर आपकी साहबजादी ने तो गा कर सुनाया। मैं फिर कह रहा हूं ये गलत नहीं है, ये हमारा फोक है, हमारी जनाब ये हमारी धरती के गीत हैं, हमारी धरती की आवाज़ें हैं, और हमारी सकाफत है। लेकिन आप अपनी सकाफत अपना करें जनाब का सच, और दूसरी तरफ थू थू करते रहें, ये दुरुस्त नहीं है। दूसरों की माएँ बहनें बेटियां भी उतनी मुकद्दस हैं, उतनी उनकी इज्जत है जितनी आपकी साहिबजादी की है। और इमरान खान के किसी जलसे में देख लें, कोई एक जलसा दिखा दें कि किसी औरत ने कहा हो लगाओ ना जी, उसका मतलब क्या होता है, ठेका लगाओ, मतलब वो गाना लगाओ ना जी। और आप जनाब उठा के देख लें, आपकी बेटी मरियम नवाज ने 10 मरतबा कहा लगाओ जी, बार बार वो कहती रही हैं। तो इस तरह नहीं करते, दूसरों का भी इज्जत और एहतराम करते हैं, अपना भी इज्जत और एहतराम करते हैं, और इसी में इज्जत और एहतराम होता है। तो बहरहाल मैंने आपको दोनों तरफ के नक्शे दिखा दिए कि एक जनाब मीनार पाकिस्तान पर क्या हकीकी जज्बाती मनाजर थे, और दूसरी तरफ अडियाला में क्या हकीकी जज्बाती मनाजर थे। हाँ, वहाँ पर जनाब ऊपर जनाब उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, जब फ़ोन पे उनके व्हाट्सएप पे बात भी हो रही थी वीडियो लिंक पर, उस वक्त भी जनाब रिकॉर्डिंग हो रही। 3 मरतबा रात दरमियान में इंटरप्ट किया, बस ये ख़त्म करो, और खान साहब ने यूँ देखा, अच्छा, और आखिर फिर तीसरी मरतबा उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो अपने बेटों से बात कर रहे थे, बेटों का कहना अब था जनाब कि नहीं हम आपके लिए कुछ, उन्होंने यहाँ तक भी ऑफर किया हम पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। खान साहब ने कहा नहीं, बिल्कुल आपने नहीं आना, आप परेशान हो क्यों। खान साहब बार बार मुस्कुरा रहे थे उनके सामने। उन्होंने खास तौर पर मतलब शेव की, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा माहौल बैकग्राउंड रखा। उन्होंने कहा जी मैं तासुर बिल्कुल नहीं देना चाहता कि मैं कोई जेल में बहुत ज़्यादा मेरे लिए परेशानी है, मेरे लिए मसाइल हैं, मैं अपने बच्चों को बिल्कुल तासुर नहीं देना चाहता। यहाँ तो जनाब जब ये जेल में थे तो उस वक्त हर फैसिलिटी थी खान शरीफ खानदान के पास, और उसके ढंडोरे अब पीटे जा रहे हैं, और जो जेल में डालने वाले उनका नाम भी नहीं लेते। और ये खान साहब है, वो एक ज़मीर का कैदी है जनाब,
और खान साहब ने कहा, खान साहब ने, कि आप बिल्कुल बेफिक्र हैं और मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक हूं। और है भी ऐसे। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक कामयाब जिंदगी के लिए उनके क्रेडिट पे क्या है? एमन फील्ड्स है ना, क्या उन्होंने जनाब वहां पैदा कर लिए जनाब, अपने महल्लात बना लिए लंदन में, और क्या है इनके क्रेडिट पर? लूट मार है, मनी लॉन्ड्रिंग है। उनके क्रेडिट पे क्या है? अपने बेटों को बरतानवी शहरियत दिलाई हुई है। और क्या क्रेडिट पर है? पाकिस्तान, उनके बेटे पाकिस्तान को मानते नहीं है। और क्या है उसके क्रेडिट पर? भाई वर्ल्ड कप है जो आज तक कोई नहीं जीत सका। उसके क्रेडिट पर 3 इस वक्त कैंसर अस्पताल हैं जो बन चुके हैं। उसके क्रेडिट पर पूरी नमल यूनिवर्सिटी है। उसके क्रेडिट पर है कि वो वजीर आजम रहा है, ठीक है। उसके क्रेडिट पर है इमरान खान फाउंडेशन के तहत इतने हजारों उसने बेघरों को जनाब घर बना कर दिए। उसके अलावा बहुत कुछ क्रेडिट है। उसका क्रेडिट है अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर, जिसने कहा था मैं मर जाऊंगा लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर और नाम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। उसके क्रेडिट पर यह है। और अब तुम उसकी जान लेना चाहते हो। मैं बड़ी अफसोस से कहना चाह रहा हूं, खबरें आ रही हैं जनाब कि एक दिन ऐसा होगा जनाब कि खबर आएगी कि इमरान खान ने खुदकुशी कर ली जनाब उसमें जेल में। तुम उसकी जान लेना चाहते हो? तुम उसकी जान नहीं लेना चाहते हो। 70% लोगों में मकबूल है, आप 70% लोगों की तौहीन कर रहे हो। आपने जेल में सिर्फ उसे नहीं डाला हुआ, आपने मुल्क के 70% अवाम को जेल में डाला हुआ है। और उसकी मौत, अगर मौत आनी है, अगर तुम्हारे हाथों आनी है तो उसकी हयात होगी, याद रखना। वो पहले भी वो बंदा अमर हो चुका है। बहरहाल वक्त ज्यादा हो गया। मुझे, मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।